सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक सीखने वाली है, जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि सूर्य का 12 भावों में किस प्रकार का फल रहता है। अगर आप भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्वयं अपनी कुंडली सामने रख के अपने कुंडली में सूर्य का किस भाव में आपका सूर्य है, कुंडली में आप खुद स्वयं देख के ये पता चला सकते हैं कि आपको किस प्रकार का फल, शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्या फल आपको मिलने वाला है या फिर मिल रहा है। इसी के साथ साथ सूर्य जो है, विशेष रूप से वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी को बता दूं, सूर्य विशेष कारक ग्रह है। वेद में तो यहां तक कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्चा, ये वेद में कहा गया है। सूर्य जो है वो पूरे जगत की आत्मा है और विशेष रूप से हमारी कुंडली में भी सूर्य का एक प्रभावशाली होना हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। आप जो देखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हैं, जिनको यश प्राप्त हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब, बड़ा व्यवसाय और खूब मान सम्मान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश और विशेष रूप से स्वास्थ्य, ये सब सूर्य के कारण ही हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही समझने वाली होगी और आपको बहुत ही जानने को मिलेगा। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनकी कुंडलियां आप अपने सामने रख के स्वयं ये जान सकते हैं कि सूर्य किस भाव में है तो उसका क्या फल मिल रहा है, हमको किस प्रकार से उसका फल मिल रहा है और क्या क्या बातें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, ये सब भी आपको समझ में आने लगेगा। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिले, ऐसा हमारा भाव रहता है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम जाने कि सूर्य का 12 भावों में क्या क्या फल हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें, अपने चार्ट की ओर देखिए। अगर चार्ट में पहले स्थान में, यानी कि पहला स्थान होता है शरीर का स्थान, लग्न, उसमें अगर सूर्य हो तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य जो है वो मित्र मंगल की राशि पर है। ये मंगल की राशि है प्रथम। और सप्तम, अगर यहां से कोई भी ग्रह, देखो एक चीज समझने वाली है कि कोई भी ग्रह 7वीं दृष्टि, जैसे कि यहां से सप्तम पे नीच का हो जाता है, नीच दृष्टि पड़ रही है, अर्थात सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पे। अब मैं थोड़ा आपको बोर नहीं करूंगा, सीधे विषय में आऊंगा, क्योंकि फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। तो प्रथम भाव में, अब भावों से समझे आप, अगर पहले नंबर पे चार्ट में सूर्य है तो स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, उसको वो स्वाभिमानी होगा, तेज उसके अंदर एक व्याप्त होगा, शरीर में एक आकर्षण होगा, विद्वता होगी उसके अंदर, जो भी बोलेगा बड़ा सोच समझ के बोलेगा, वाणी में भी उसके विशेष प्रभाव होगा, संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलता है, बुद्धि, धैर्य, व्यवहार कुशलता, ये उसके जीवन में होती है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उसके सुख की कमी देखी गई है।
क्योंकि तेजात्मक ग्रह है, तो तेज स्वभाव के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, रिश्तों में खटास आने का एक भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करके ही वो सफलता को प्राप्त करता है। ये प्रथम भाव का फल है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो, तो द्वितीय भाव में सूर्य होने से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक कठिनाइयों का थोड़ा जीवन में सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तेजात्मक ग्रह है। अपने तेज स्वभाव के कारण, वाणी में थोड़ा तेज होने के कारण विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है। इसी के साथ साथ थोड़ी संतान में बाधा भी देखी गई है द्वितीय भाव वालों के सूर्य की। विद्या में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन दीर्घ आयु होता है, आयु उसकी लंबी होती है और ऐसे व्यक्ति को एक विशेष गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको आकस्मिक धन प्राप्त हो जाता है। जैसे एकदम से कहीं लॉटरी लग जाना, आकस्मिक धन प्राप्त हो जाना, ये द्वितीय भाव का फल है। तृतीय भाव में सूर्य हो तो कैसा भाव रहने वाला है? बड़े ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति जो है वो विद्या प्राप्ति, विद्या बुद्धि में एक विद्वान देखा गया है, पराक्रमी देखा गया है, भाग्यशाली देखा गया है, धार्मिक देखा गया है, प्रभावशाली देखा गया है और साथ साथ अच्छे व्यक्तित्व का धनी देखा गया है। संतान का सुख मिलता है और विशेष रूप से भ्रातृ सुख का विशेष रूप से उसे लाभ प्रदान होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जो होता है वो मातृ स्थान होता है। चतुष्पद यानी गाड़ी, घोड़ा, वाहन, भूमि, जायदाद, मातृ सुख, इसका चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हो तो माता का ऐसे व्यक्ति को बड़ा प्रेम मिलता है, संपत्ति विशेष रूप से उसे प्राप्त होती है, भूमि प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, विशेष रूप से सम्मान प्राप्त होता है और सुख प्रदान होता है। पिता और अभिभावक एवं राज्य अधिकारियों से उसका थोड़ा विरोधात्मक भाव रहता है, यानी कि राज्य में, व्यापार में थोड़ा विरोधी अभाव उसके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव जो है तेजात्मक रहता है। इसी के साथ साथ पंचम भाव विद्या बुद्धि स्थान का है। तो पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो विद्या अधिक प्राप्त करता है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, संतान एवं वाणी का उसे विशेष रूप से एक उपहार मिलता है, जीवन में सुख मिलता है और आय में थोड़ा सा उसको परिश्रम करना पड़ता है धनोपार्जन के लिए, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ षष्ठम भाव में यानी कि छठे भाव की बात करें तो छठा भाव होता है रोग भाव और उसमें सूर्य बैठ जाए तो कैसा रहेगा? तो ऐसा व्यक्ति विद्या में उसके थोड़ा सा व्यवधान आता है, जीवन में यश में भी व्यवधान आता है, कहीं ना कहीं उसको वो करता है लेकिन उसे सम्मान नहीं मिल पाता है। शत्रु का प्रकोप रहता है, शत्रुओं से वो चारों तरफ घिरा रहता है, हालांकि वो उन्हें परास्त भी कर देता है। अधिक व्यय होता है, जितना कमाता है उससे ज्यादा उसका व्यय होता है। लेकिन बाहरी ऐसा व्यक्ति अगर बाहरी संबंध जोड़े कार्य क्षेत्र में, कर्म भूमि में, तो उसे विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है। और घर से बाहर ही अगर वो व्यवसाय करे, कुछ भी काम करे, तो उसे सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन संतान के प्रति वो जीवन में चिंतित रहता है, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी? बड़े ध्यान से सुने सज्जनों। सप्तम भाव का सूर्य जो होता है वो घर में एक शांति का वातावरण, माहौल क्रिएट कर देता है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से स्त्री पक्ष के द्वारा उसे व्यवहारिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तेजस्वी होता है, स्वाभिमानी होता है, लंबा कद का होता है, बुद्धिमान होता है। विद्या एवं संतान के पक्ष में उसे थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है जीवन में। अब अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में यदि सूर्य हो तो आयु का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, गुप्त धन भी उसे कहीं से प्राप्त हो सकता है। विद्या में हालांकि व्यवधान आएंगे, लेकिन संतान से भी थोड़ा सा कष्ट उसे मिल सकता है, दुख मिल सकता है। दैनिक जीवन की कठिनाइयां उसके जीवन में रहती हैं। धन के प्रति कमाता है, लेकिन तभी भी असंतोष रहता है और कुटुंबी जनों से व्यवहारिक मतभेद उसके जीवन में चलता रहता है। नवम भाव में सूर्य हो तो कैसी स्थिति होगी? तो ऐसा व्यक्ति विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का ऐसे विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है जीवन में। धर्मशास्त्र को जानने वाला होता है, ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है, यशस्वी, दयालु और भाग्यवान, पराक्रमी, योग्य ऐसा व्यक्ति देखा गया है जो सबका ही प्रिय होता है। इस प्रकार अब दशम भाव में यदि सूर्य हो किसी के तो क्या फल प्राप्त होगा? तो ऐसा व्यक्ति भाषा शैली का परम श्रेष्ठ ज्ञाता होता है, भवन भूमि आदि का सुख इसे प्राप्त होता है, भावुक, बुद्धिमान, लेकिन व्यवसाय में इसे कठिनाइयां होती है, लेकिन बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और विशेष रूप से नौकरी में ऐसे व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं, यानी कि नौकरी करे तो कठिनाइयां आए, लेकिन बिजनेस करे, अपना काम करे तो सफलता प्राप्त होती है। ऐसा एक भाव यहाँ प्रस्तुत होता है। अब एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में यदि सूर्य हो तो भाग्य उन्नति में थोड़ी सी रुकावट व्यक्ति के जीवन में आती है। इसी के साथ साथ त्रुटिपूर्ण पराक्रम रहता है, यानी कि कहीं हम एकदम से क्रोधित हो जाएं और हमारा काम बिगड़ जाए, तो इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। चाहे वो भाई हो, चाहे बंधु हो, बांधव हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार एक त्रुटिपूर्वक हो जाता है। लेकिन विद्या, बुद्धि, संतान पक्ष से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को जिसके एकादश 11वें भाव में सूर्य हो। विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति व्यवसायिक अगर अपना व्यवसाय करे तो उसमें विशेष रूप से उसे बहुत मेहनत करने के योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। अब अंतिम में बात करें द्वादश भाव की, अंतिम भाव 12वां भाव कुंडली का। ऐसे व्यक्ति को बाहर से बहुत लाभ होता है, बाहरी संबंधों से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। इसी के साथ साथ माता, भूमि, भवन आदि का ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है जीवन में। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना उसको जीवन में करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी बुद्धि के द्वारा विशेष रूप से अपनी बुद्धि के द्वारा ये अपने सारे कार्य जो है वो सिद्ध कर लेता है और अंतिम में सफलता को प्राप्त करता है। अधिक व्यय करता है, कमाता है तो अधिक खर्च भी करता है, लेकिन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें भाव में सूर्य उपस्थित रहता है। तो ये 12 भावों का सूर्य का फल आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से जाना, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आएगी। और सज्जनों, ये जो बात मैंने आपको बताई ये प्रामाणिक है, ये बात जो है बहुत ही प्रमाणित है और शास्त्रोक्त है, क्योंकि ये बात विशेष रूप से भृगु संहिता से ली गई है, जो कि ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र को सबसे बड़ा मार्गदर्शन जहां से प्राप्त होता है, भृगु संहिता। तो उसके अनुसार सूर्य के 12 फलों को आपने श्रवण किया। आप भी अपनी कुंडली घर में बैठे बैठे देखें और जानिए, देखिए कि आपके किस भाव में सूर्य उपस्थित है और आपको क्या फल दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण।